सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के हाई रिस्क वाले टाइप्स का संक्रमण है, लेकिन एचपीवी से संक्रमित सभी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। इसके अलावा उम्र, धूम्रपान, ओरल गर्भ निरोधकों का उपयोग और जेनेटिक बैकग्राउंड जैसे कारण इस तरह के कैंसर की डेवलपमेंट में शामिल हैं। एचपीवी के ऑन्कोजेनिक प्रोटीन E6 और E7 होस्ट के जीनोम में मिलकर उनकी स्टैंडर्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन मशीनरी को बदल देते हैं और उसमें हस्तक्षेप करते हैं। कुछ मुख्य जेनेटिक परिवर्तनों में TP53 जीन में म्यूटेशन शामिल है, जो सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस को नियंत्रित करते हैं। सर्वाइकल कैंसर का गहरा संबंध हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप्स के संक्रमण से है। वायरल ऑन्कोप्रोटीन E6 के पास P53 के कार्य को निष्क्रिय करने की क्षमता है। PIK3CA सर्वाइकल कैंसर में एक ऑन्कोजीन है। PIK3CA में म्यूटेशन भी सर्वाइकल कैंसर में आम है, जो PIK3 के AKT mTOR सिग्नलिंग का हिस्सा है और सर्वाइकल ट्यूमर जेनोसिस को बढ़ावा दे सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कैंसर की उत्पत्ति को बनाए रखने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन 4 मुख्य कारणों से होते हैं: डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, नॉन कोडिंग आरएनए रेगुलेशन और क्रोमेटिन रेगुलेशन। ट्यूमर की उत्पत्ति के दौरान डीएनए मिथाइलेशन का स्तर घट जाता है या लोकल सीपीजी आइलैंड मिथाइलेशन का स्तर बढ़ जाता है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स को नियंत्रित रखने में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। विस्तृत अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि सर्वाइकल कैंसर के विकास में माइक्रो आरएनए का बहुत करीबी संबंध है। इन लक्ष्यों की खोज से यह सुझाव मिला है कि सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिक पूर्वानुमान और उपचार के लिए माइक्रो आरएनए नए मार्कर्स बन सकते हैं। आनुवांशिक मॉडिफिकेशन के विपरीत एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है। एपिजेनेटिक बदलावों की यह रिवर्स टाइप ट्रांसक्रिप्शनल थेरेपीज के लिए एक लक्ष्य बनती है, जैसे कि डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन डीएसिटाइलेज इनहिबिटर्स। कुछ एपिजेनेटिक असामान्यताएं हिस्टोलॉजिकल परिवर्तनों से पहले होती हैं, जिससे वे शुरुआती डायग्नोसिस और रिस्क के आंकलन के लिए संभावित सूचक बन सकती है। भविष्य में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और रोग के बड़े डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक तकनीकों के संयोजन से अलग-अलग सर्वाइकल कैंसर रोगियों के पैथोजेनेसिस की सही पहचान और डायग्नोसिस की उम्मीद है, जिससे सटीक उपचार प्रदान किया जा सके। धन्यवाद।